पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ये जाने कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में जैसे कि वाक्य हुआ उसके जो क्रिया हुआ उसके अंत में आ, ई, ए, या, था, थी, थे रहे उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा हमारा वर्ब टू लगेगा। देखिए वर्ब फ्रॉम हम आप लोग को बताया है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग का क्या लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। जैसे कि देखिए वर्ब में हमारा आ गया गो, तो गो हो गया हमारा पहला रूप, और यहीं पर जब हम लिखेंगे वेंट तो वेंट हमारा क्या हो गया दूसरा रूप। तो गो हमारा लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वेंट लगेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वहीं पर आ जाएगा गो अब प्लस इसमें जोड़ देंगे हम क्या ING, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में लगेगा, बशर्ते उसमें और सारे रूल हैं उस रूल के अनुसार लगेंगे। लेकिन आइए हम दो चीज़ पहले समझते हैं कि ये हमारा वर्ब 1 है, ये हमारा वर्ब 2 है। तो एग्जाम्पल में जैसे आ गया कि मैं रोया, सॉरी देखिए मैं रोया या मैंने रोया था, एक ही बात हुआ, मैं रोया आ इसके अंत में आ है, अब मैंने रोया था ये भी हमारा आ है। ठीक, इस वाक्य के अंत में है नहीं रहेगा। इसमें मेन पॉइंट यही पकड़ना है कि इस वाक्य के अंत में कहीं भी है, हो या है नहीं रहेगा। ठीक, मैं रोया या मैंने रोया था दोनों सेम ही कर रहा है। मैं रोया या मैंने रोया था ये कैसे बनेगा, आई विप मीन्स होता है रोना और यूप क्या है वर्ब फ्रॉम का पहला है, ये हो जाएगा मैंने रोया आई विप्ट हो जाएगा WEPT, इसमें हो जाएगा आई विप्ट। ठीक, मैंने रोया था, अगर यहीं पर आता कि मैं रोता हूँ आता आई वीप, या मैं रोता हूँ या तुम रोते हो तो यू वीप होता, लेकिन विप्ट हो गया क्योंकि वर्ब 2 हमारा रह गया। जैसे कि मैं गया या मैं गया था, तो ये हो जाएगा आई वेंट, इसमें भी हो जाएगा आई वेंट, दोनों सेम ही है, दोनों में अंतर नहीं लग रहा है, कहीं कहीं आप लोग का अंतर दिखाई दे रहा है, कहीं अंतर नहीं है। मैं रोया या मैंने रोया था, मैं गया या मैं गया था, तो मैं रोया तो आई विप्ट ही होगा, मैंने रोया तो आई विप्ट ही होगा, मैं गया आई वेंट ही होगा, अब मैं गया था आई वेंट ही होगा। चलिए हम दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग को समझ लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मोहन आम खाया, मोहन आम खाया, मोहन आम खाया, आम खाया या मोहन आम खाया था, बात सेम ही है। हम कैसे बनाएंगे, मोहन खाना के क्या होगा ईट, ईट कौन सा रूप है वर्ब फ्रॉम यानी कि पहला रूप है, वर्ब का पहला रूप है ईट, इसमें क्या लगेगा मोहन एट, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 मेरा लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या खाया तो क्या खाया आम, आम का इंग्लिश क्या होगा मैंगो, मोहन एट मैंगो। और या ये हो जाएगा कि वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, तो कैसे बन जाएगा ही केम, कम हुआ पहला रूप, केम हुआ दूसरा रूप, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया।
अब इसी में हम लोग ये हमारा क्या हुआ, असर्टिव हुआ, असर्टिव या अफर्मेटिव। असर्टिव और अफर्मेटिव पहले भी हम आप लोग को प्रेजेंट लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं कि कभी भी असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य नहीं रहता है, यानी कि नहीं का प्रयोग नहीं रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव, ठीक। लेकिन इसमें जब हम लोग निगेटिव चलेंगे तो इसमें निगेटिव सेंटेंस का अलग रूल है, उस रूल को हम लोग बता दे रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारा इसमें रूल है कि सब्जेक्ट प्लस डिड में या डिड नॉट भी लगा सकते हैं, प्लस करके भी लिख सकते हैं, मतलब डिड के साथ रहेगा ही रहेगा नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बता ही रहे हैं हम। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जब सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा आ गया कि लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के स्कूल नहीं गए, गए इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, लड़के स्कूल नहीं गए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि द बॉयज डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट, मेन वर्ब क्या है इसमें, गए, तो हो जाएगा गो टू स्कूल। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं आप कि गो क्यों लग गया, क्योंकि जब भी निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस जब भी हम चलेंगे बनाने, तो जब हमारा डिड का प्रयोग हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड लग गया, और जहाँ भी डिड लग गया वहाँ पर हमारा वर्ब टू न रख करके वर्ब वन हो जाता है। ये नियम के अनुसार, ये रूल के अनुसार हमारा है कि जब भी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग हो गया या डिड का प्रयोग हो गया तो हमारा वर्ब वन लगेगा, ठीक। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग वहाँ नहीं गए, तो कैसे बनेगा, वी डिड नॉट गो देयर, वी डिड नॉट गो देयर। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहे या सेकंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे, सबके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगा, ठीक। और हमारा जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा वन लगेगा और हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड लगेगा। अगर यही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चले, हाँ एक बात और, जो भी आप लोग का सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में लिख करके मुझे बता भी सकते हैं, और दो एग्जाम्पल हम भी यहाँ पर देंगे, आप उसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ताकि हम भी समझ जाएं कि मेरा आप लोग का पढ़ाई कैसा लाइक है या किस तरह से आप लोग का मतलब लग रहा है, ताकि हमको ये समझ में आ जाएगा। हम आप लोग का दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग निगेटिव सेंटेंस का दो एग्जाम्पल बनाकर कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, उसने पुस्तक नहीं खरीदी, उसने पुस्तक नहीं खरीदी। ये हमारे दो एग्जाम्पल हम आप लोग को दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमको मैं इसका आंसर सॉल्व करके बताइएगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आप लोग बता दे रहे हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा होता है क्या चीज़ का, सही इसका स्ट्रक्चर आता है, यानी कि रूल हमारा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन अब प्लस हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस कुछ नहीं करना है, सेम ही रहेगा, डिड रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा, अब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा प्लस वर्ब वन रहेगा, अब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अब चलिए हम इसमें आप लोग का एग्जाम्पल कुछ बता रहे हैं, जैसे कि क्या 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 हम लोगों ने क्या मैंने सोया था, क्या मैंने सोया था, या क्या मैं सोया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग आंसर येस और नो में भी दे सकते हैं। जैसे कि आया डिड आई विप होगा, वर्ब वन होगा हमारा, ठीक। अब यहीं पर हमारा पूछ देगा कि सॉरी, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, हम लोग सोया का रोया हम लोग समझ लिए, स्लीप होगा स्लीप। यहीं पर हम लोग को पूछ देगा कि मैंने क्यों सोया था, तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने क्यों सोया था, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली आ गया, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले एक और बताते रहे हैं कि WH फैमिली जहाँ भी आता है, जहाँ पर क्वेश्चन करता है आदमी, तो वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाई डिड आई स्लीप होगा, वाई डिड आई स्लीप। और इसी में हम लोग का निगेटिव वर्ड आ जाएगा कि क्या मैंने नहीं सोया था, तो डिड आई नॉट स्लीप हो जाएगा। अब मैंने क्यों नहीं सोया था, तो वाई डिड आई नॉट स्लीप हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, तो कैसे बनेगा, डिड यू नहीं है, डिड यू नॉट अब्यूज मी। इसी में आ जाएगा कि तुमने मुझे क्यों गाली नहीं दी। यही सेंटेंस अगर हमारा बन जाएगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं गाली दी, तो उस तरह का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली आ जाएगा। जैसे कि आ गया वह यहाँ कब आई, वह यहाँ कब आई, क्वेश्चन कर रहा है, तो कैसे हम बनाएंगे, when did she come
हियर, व्हेन डिड शी कम हियर। अगर यहाँ पर आता है कि वह यहाँ कब नहीं आई, हो जाता है व्हेन डिड शी नॉट कम हियर।